बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब चैनल। आज 22 फरवरी 2020, आपको 3 साल पीछे लिए चलते हैं। 22 फरवरी 2017 और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फ़ौज एक ऑपरेशन लॉन्च करती है जिसका नाम रद्दुल फसाद है। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस और पाकिस्तान के शहरों में छुपे हुए दहशतगर्द जो कि फाटा कबायली इलाकों से भागकर जो पाकिस्तानी शहरों में आकर वो छुप गए, ये उनके लिए। आज इसको 3 साल हुए इस ऑपरेशन को। बड़ी कामयाबी से ये ऑपरेशन हुआ और इस ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान अमन की दुनिया में वापस लौट आया। जो एक पाकिस्तान में अमन हुआ वो करता था कि उसमें पाकिस्तान में एक अमन हुआ जो कि 30-40 साल से पाकिस्तान ने अमन नहीं वो देखा था, पाकिस्तान के लोगों ने अमन नहीं वो देखा था। इसमें वो प्रॉक्सी वार बहुत सारे मुल्कों की पाकिस्तान के कबायली इलाकों में लड़ी गई और अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑपरेशन के कामयाबियों का ये मुंह बोलता सबूत है कि सियाहत के शोबे में और पाकिस्तान के जो इलाके हैं, बहुत ही खूबसूरत इलाके, शुमाली इलाका वो जात के, उनके लिए सियाहत में इजाफा हुआ है। सियाह उमड़ आए हैं पाकिस्तान में और इंटरनेशनली तौर पर भी ये कहा गया कि पाकिस्तान सियाहत में नंबर 1 है। पाकिस्तान के इलाके खूबसूरत, पाकिस्तान के पहाड़ खूबसूरत, सरजमीन पाकिस्तान की खूबसूरत। तो इसको जंगो वो जदल में रखा गया इन इलाकों को और दहशत गर्दी की गई। और यहाँ पर हमारे कुछ हमसाया मुल्क जो कि हिंदुस्तान, जो कि अज़ल से ही पाकिस्तान का दुश्मन है, जब से क़याम पाकिस्तान हुआ है उस वक्त से ही वो पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयाँ वो जारी रखे हुए था। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा के आने के बाद जब से ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अमन है, खेलों की सरगर्मियाँ जारी हैं और ये एक आंख हिंदुस्तान को, हमारे दुश्मन को नहीं भाती। हमने अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ पाकिस्तान ने 1450 किलोमीटर बाढ़ मुकम्मल वो कर ली है और उन पर कई जगह किले वो बनाए गए हैं और इंशाल्लाह इसको कंप्लीट मुकम्मल वो किया जाएगा ताकि हमेशा के लिए दहशत गर्दी का रास्ता रुक जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बाढ़ से पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो होती थी, जो आए रोज़ हर रोज़ वो धमाके होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज ने वो कुर्बानियाँ दी है और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अमन को अचीव किया है, अमन को हासिल किया है। इस अमन को हासिल करने में तकरीबन कम व बेश 70,000 से लेकर 80,000 हमारे नौजवान सिपाहियों ने, हमारे फौजियों ने, पाक फौज के कैप्टन जनरल्स ने और दूसरे सिक्योरिटी इदारों ने, जिसमें पुलिस भी वो शामिल है, उन्होंने अपनी जानें भी दी हैं, इस राह में ज़ख्मी भी हुए हैं और अवाम ने भी इस राह में कुर्बानियाँ दी हैं बहुत अच्छी तरह और तब जाकर ये अमन हासिल हुआ है। इसलिए हम पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं आज कि उनकी कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान ने एक बहुत ही संग मील हासिल किया है अमन का, जो दुश्मन मुल्क खासकर भारत नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में सुकून हो, पाकिस्तान में लोग आराम से अपना कारोबार करें, सुकून से रहें, वो नहीं चाहता था। वो हमेशा से अफरा तफरी चाहता था। आप अफगानिस्तान में भी ये देख सकते हैं
कि यूरोपियन मुल्क, अमेरिका के लाई, नेटो, इत्तेहादी तकरीबन 40 मुल्कों ने अफगानिस्तान पर हमला किया और वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करने में, अफगानिस्तान को फतह करने में नाकाम रहे। 29 फरवरी का दिन एक और संग मील अफगान तालिबान के लिए, पाकिस्तान के लिए, अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान 29 फरवरी को एक अजीम मुआहदा होने जा रहा है, जिससे इस इलाके में अमन आएगा, अफगानिस्तान में अमन आएगा और ये इंशाअल्लाह वो करीब से इंशाअल्लाह हम देखेंगे अमन को भी। और ये अमन मुआहदा एक बहुत बड़ा अमन मुआहदा, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और यह अफगानिस्तान में तालिबान की अमेरिका के खिलाफ वो फतह का ऐलान भी है। अमेरिका इस वक्त भीख मांग रहा है वापस जाने के लिए। अमेरिकी ये कहते हैं कि भी हमारे फौजियों पर हमला ना किया जाए, हमारे लोगों पर हमला ना किया जाए। तो इंशाअल्लाह 29 फरवरी को अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान ये मुआहदा होगा इनखला का। फिर इस मुआहदे के बाद हफ्ते के अंदर या वो 10 दिनों में वो अमेरिकी अफगानिस्तान को छोड़ देंगे और वो अपने मुल्क वो चले जाएंगे। और ये मुआहदा पाकिस्तान की निगरानी में होगा। पाकिस्तान ने इस मुआहदे के लिए बहुत कोशिशें की हैं, तालिबान को राज़ी किया है इस मुआहदे के लिए और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ दुनिया में जो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है वो पूरी दुनिया में किसी और मुल्क ने हासिल नहीं की। हमारे कबैली इलाका जात जो कि वो एक उनको आज़ाद इलाका कहा वो जाता था, इलाका गैर कहा जाता था, उनको पाकिस्तान में शामिल वो किया गया, पाकिस्तान की वहदत में वो शामिल किया गया और उस इलाके को अब तामीर और तरक्की, वहाँ पर सड़कें, वहाँ पर कॉलेज, वहाँ पर मेडिकल्स, वहाँ पर सेहत और हॉस्पिटल और स्कूल वो बनाए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे लोगों को तालीम से रोशनास किया जाए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की इन 3 सालों में इस ऑपरेशन ने अचीव की है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि 1,40,000 इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए गए पाकिस्तान में। पाकिस्तान कम वसाइल के बावजूद इतने ऑपरेशन किए गए, इतनी कामयाबी हासिल की गई। ये हमारी पाक फौज, हमारी अवाम, हमारी कौम और हमारे सिक्योरिटी इदारों की कोशिशों से ये सब कुछ हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान जो है वो परेशान है कि पाकिस्तान में अमन कैसे हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पाक फौज के नौजवानों की कुर्बानियों का नतीजा है। आज पाकिस्तान में अमन है और इंशाअल्लाह ये अमन ता क़यामत रहेगा। और इंशाअल्लाह ये जो पाकिस्तान के अंदर PSL हो रहा है, पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियाँ हो रही हैं, ये इसी हमारे पाक फौज के ऑपरेशन की वजह से है जो ये ऑपरेशन किया गया 3 साल पहले। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की फौज ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। अमेरिका अफगानिस्तान से रुसवा होकर वापस जा रहा है। उसने अरबों खरबों डॉलर खर्च किए, इतनी दौलत, इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद वो कामयाबी हासिल नहीं कर सका जो पाकिस्तान ने हासिल की है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ये कामयाबी हमारे दुश्मनों को एक आंख नहीं बाती। और इंशाअल्लाह पाक फौज इन तमाम दहशतगर्दों पर और जो इनके पीछे हैं उनको दबोच रही है। उनको अब भी इक्का दुक्का जो बचे खुचे हैं उनको भी वो पकड़ रही है, उनको भी किरदार तक पहुंचा रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हमेशा पुरअमन, अमन व अमान पाकिस्तान में ये रखे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी करें। और आखिर में आपसे एक ही वो बात, आपसे इजाज़त चाहने से पहले एक छोटा सा नारा, आप इसमें मेरे साथ शामिल हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।